दोस्तों, आज की कहानी की शुरुआत एक ऐसे झटके से होती है जो सिर्फ अनु की नहीं, बल्कि पूरे परिवार की दुनिया बदल देने वाला है। अस्पताल के कमरे में हर कोई बेसब्री से आर्यवर्धन के होश में आने का इंतजार कर रहा होता है। अनु की आंखों में आंसू हैं, हाथ कांप रहे हैं और दिल में सिर्फ एक ही दुआ है कि आर्य ठीक हो जाए। तभी आर्यवर्धन धीरे धीरे अपनी आंखें खोलता है। पूरे परिवार के चेहरे पर खुशी आ जाती है। अनु दौड़कर उसके पास जाती है और उसका हाथ पकड़ लेती है। लेकिन अगले ही पल कुछ ऐसा होता है जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की होती। आर्यवर्धन अचानक अपना हाथ छुड़ा लेता है और हैरानी से अनु की तरफ देखकर पूछता है, आप कौन हैं? यह सुनते ही कमरे में सन्नाटा छा जाता है। अनु को लगता है शायद उसने ठीक से सुना नहीं, लेकिन जब आर्य दोबारा कहता है कि वह उसे नहीं पहचानता, तो अनु के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। डॉक्टर तुरंत जांच करते हैं और बताते हैं कि एक्सीडेंट की वजह से आर्यवर्धन की याददाश्त का एक हिस्सा प्रभावित हो गया है। उसे अपने पुराने जीवन की बहुत सी बातें याद हैं, लेकिन पिछले कुछ वर्षों की यादें धुंधली हो चुकी हैं। सबसे बड़ा झटका तब लगता है जब पता चलता है कि उसे अनु से जुड़ी लगभग हर बात भूल चुकी है। अनु की आंखों से आंसू बहने लगते हैं, जबकि आर्य उसे सिर्फ एक अजनबी की तरह देख रहा होता है। उधर मीरा यह सब देखकर अंदर ही अंदर खुश हो जाती है। उसे लगता है कि किस्मत ने उसके लिए नया रास्ता खोल दिया है। वह तुरंत आर्य के करीब आने की कोशिश करती है और खुद को उसका सबसे बड़ा शुभचिंतक साबित करने लगती है। दूसरी तरफ अनु हर दिन आर्य को पुरानी बातें याद दिलाने की कोशिश करती है। वह उनकी तस्वीरें दिखाती है, पुराने पल याद दिलाती है, लेकिन हर बार आर्य सिर्फ उलझन में पड़ जाता है। एक दिन तो वह गुस्से में कह देता है, कृपया मुझे मजबूर मत कीजिए किसी ऐसे रिश्ते को मानने के लिए जो मुझे याद ही नहीं। यह सुनकर अनु का दिल टूट जाता है। लेकिन असली खेल तब शुरू होता है जब मीरा धीरे धीरे आर्य के मन में अनु के खिलाफ गलतफहमियां भरने लगती है। वह कहती है कि एक्सीडेंट से पहले अनु और आर्य के बीच सब कुछ ठीक नहीं था। वह झूठे किस्से गढ़ती है और आर्य को यकीन दिलाने की कोशिश करती है कि अनु सिर्फ सहानुभूति पाने के लिए उसके करीब आना चाहती है। आर्य पहले तो उस पर विश्वास नहीं करता, लेकिन जब उसे अपनी यादें वापस नहीं आती तो वह खुद भी उलझन में पड़ जाता है। उधर अनु को एहसास हो जाता है कि कोई जानबूझकर उसे आर्य से दूर कर रहा है, लेकिन उसके पास कोई सबूत नहीं होता। इसी बीच दादी को भी महसूस होने लगता है कि मीरा कुछ छिपा रही है। एक रात दादी गलती से मीरा की फोन पर हुई बातचीत सुन लेती है, जिसमें वह किसी से कह रही होती है कि जब तक आर्य को सच याद नहीं आता, तब तक उसका खेल चलता रहेगा। दादी के होश उड़ जाते हैं। दूसरी तरफ आर्य को बार बार कुछ अधूरे फ्लैशबैक दिखाई देने लगते हैं। कभी उसे अनु की हंसी सुनाई देती है, कभी किसी मंदिर की सीढ़ियों पर उसके साथ बिताया पल याद आता है, तो कभी उसे महसूस होता है कि अनु का हाथ उसने पहले भी कई बार थामा है। लेकिन हर बार यादें अधूरी रह जाती हैं। इसी दौरान परिवार में एक बड़ा समारोह रखा जाता है। सब चाहते हैं कि खुशियों के बीच शायद आर्य की यादें लौट आएं। समारोह के दौरान अनु वही गीत गाती है जो कभी आर्य का पसंदीदा हुआ करता था। गीत सुनते ही आर्य के चेहरे पर बेचैनी दिखाई देती है। उसके दिमाग में अचानक कई तस्वीरें चमकने लगती हैं। वह अपना सिर पकड़ लेता है और कमरे से बाहर चला जाता है। अनु उसके पीछे जाती है। पहली बार दोनों अकेले होते हैं। अनु रोते हुए कहती है, मुझे तुम्हारी यादों की नहीं, तुम्हारे भरोसे की जरूरत है आर्य। यह सुनकर आर्य कुछ पल के लिए खामोश हो जाता है। उसे महसूस होता है कि इस लड़की की आंखों में झूठ नहीं हो सकता। लेकिन तभी मीरा वहां पहुंच जाती है और माहौल बदल देती है। अगले दिन एक और बड़ा मोड़ आता है।
अस्पताल का एक पुराना कर्मचारी परिवार तक पहुंचता है। उसके पास एक्सीडेंट वाली रात की कुछ जानकारी होती है। वह बताता है कि एक्सीडेंट सिर्फ हादसा नहीं लग रहा था, बल्कि किसी ने जानबूझकर आर्य की कार के साथ छेड़छाड़ की थी। यह सुनते ही पूरे परिवार में हड़कंप मच जाता है। अब मामला सिर्फ याददाश्त का नहीं, बल्कि साजिश का बन जाता है। आर्य पहली बार गंभीरता से सोचने लगता है कि आखिर उसके साथ ऐसा किसने किया होगा। उधर मीरा घबराने लगती है, क्योंकि उसे डर होता है कि अगर जांच आगे बढ़ी तो उसके कई राज सामने आ सकते हैं। वह एक आखिरी चाल चलती है और आर्य के सामने झूठा सबूत रख देती है, जिससे लगे कि अनु ही एक्सीडेंट की वजह थी। यह देखकर आर्य का भरोसा फिर डगमगा जाता है। अनु पूरी तरह टूट जाती है। उसे लगता है कि अब शायद वह आर्य को हमेशा के लिए खो देगी। लेकिन कहानी का सबसे बड़ा मोड़ तब आता है जब आर्य को एक पुरानी वीडियो रिकॉर्डिंग मिलती है। वीडियो में वह खुद अनु से कह रहा होता है, अगर कभी मैं सब कुछ भूल जाऊं, तब भी मेरा दिल तुम्हें पहचान लेगा। यह सुनते ही आर्य की आंखें भर आती हैं। उसके दिमाग में यादों का तूफान उठने लगता है। उसे शादी के पल, साथ बिताए दिन, अनु के आंसू, उसकी मुस्कान, सब कुछ धीरे धीरे याद आने लगता है। दूसरी तरफ मीरा समझ जाती है कि उसका खेल खत्म होने वाला है। वह परिवार से भागने की कोशिश करती है, लेकिन तभी दरवाजा बंद हो जाता है। पूरा परिवार उसके सामने खड़ा होता है। दादी की आंखों में गुस्सा होता है, अनु की आंखों में दर्द और आर्य की आंखों में सच जानने की आग। आखिरी पल में आर्य अनु की तरफ बढ़ता है। अनु की सांसें थम जाती हैं। कुछ सेकंड की खामोशी के बाद आर्य उसका हाथ पकड़कर कहता है, शायद मेरी यादें चली गई थी, लेकिन मेरा दिल कभी तुमसे दूर नहीं हुआ। यह सुनते ही अनु फूट फूट कर रो पड़ती है। पूरा परिवार भावुक हो जाता है। लेकिन तभी एक नया दस्तावेज सामने आता है, जिसमें एक्सीडेंट की साजिश से जुड़ा ऐसा नाम लिखा होता है जिसे देखकर आर्य, अनु और दादी तीनों के चेहरे का रंग उड़ जाता है। स्क्रीन वहीं फ्रीज हो जाती है और सवाल छोड़ जाती है, क्या मीरा अकेली थी या उसके पीछे कोई और भी है? क्या आर्य की सारी यादें पूरी तरह लौट आई हैं? और क्या अब परिवार उस असली दुश्मन का सामना कर पाएगा जिसने यह पूरा खेल रचा था? यही सवाल अगले एपिसोड को और भी ज्यादा रोमांचक बना देते हैं।